Let's see this question. The question is, fermentation is essentially glycolysis plus an extra step in which pyruvic acid is reduced to form lactic acid or alcohol and CO2. This last step क्या कर रहा है वो यहाँ पर पूछा गया है। तो फर्मेंटेशन मेनली क्या है, ग्लाइकोलिसिस वाला प्रोसेस जिसमें ग्लूकोज को तोड़ के बनाया पायरुविक एसिड, प्लस एक एक्स्ट्रा स्टेप है जिसमें जो पायरुविक एसिड है उसको रिड्यूस करके या तो हम लैक्टिक एसिड बना रहे हैं या अल्कोहलिक फर्मेंटेशन से इथेनॉल और CO2। तो ये जो लास्ट स्टेप है, ये जो फर्मेंटेशन का है, ये क्यों किया जा रहा है वो यहाँ पर पूछा गया है। तो मेनली यहाँ पर जो बात की जाएगी दैट इज फर्मेंटेशन प्रोसेस, फर्मेंटेशन प्रोसेस। तो अगर हम ऑप्शंस को देखें, सबसे पहला रिमूव्स पॉइजनस ऑक्सीजन फ्रॉम एनवायरनमेंट। जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस है उसमें ऑक्सीजन की जरूरत होती ही नहीं है, वो एक एनारोबिक प्रोसेस है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। देन इसके बाद एक्सट्रैक्ट्स अ बिट मोर एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज, एनर्जी से ज्यादा, ग्लूकोज से ज्यादा एनर्जी लेना ये मेन एम नहीं है। इनेबल्स द सेल टू रिसाइकल NAD प्लस, फर्मेंटेशन में NADH+H+ यूज हुआ था, उसको रिसाइकल किया जा रहा है, कैसे वो यहाँ पर समझते हैं। तो ये जो फ्लो चार्ट रिएक्शंस का नजर आ रहा है, इसमें क्या हुआ, ग्लूकोज, ग्लूकोज से ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और उससे बना 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड एंड पायरुविक एसिड। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमने रिएक्शन खत्म करी है, ये रिएक्शन कौन सी है, ग्लाइकोलिसिस रिएक्शन है। इस ग्लाइकोलिसिस रिएक्शन में हमने क्या किया, NAD+ को रिड्यूस करके NADH+H+ बनाया। अब क्या होगा, या तो या इस वाली रिएक्शन को देखा जाए तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। और अगर ऊपर वाली रिएक्शन को हम देखें तो ये वाला कौन सा पार्ट हो जाएगा, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो इन्हीं दोनों फर्मेंटेशन रिएक्शंस में क्या हो रहा है कि जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट था, जो डोनर था यहाँ पर, NAD इलेक्ट्रॉन डोनर था, वो किसने एक्सेप्ट कर लिया, वो यहाँ पर जब पायरुविक एसिड से इथेनॉल बनाया तो कंज्यूम होके NAD+ आया, या लैक्टिक एसिड बनाया तो यहाँ पर फिर से क्या हुआ, NAD+ आया। तो जो NAD+ कंज्यूम हो रहा है उस NAD+ को फिर से रिटर्न करना, फिर से रिटर्न किया जा रहा है। तो फिर से अगर वो ग्लाइकोलिसिस में रिटर्न हो रहा है, ये रहा इधर, फिर से वो रिटर्न हो रहा है, यही मेन एम है किसका, फर्मेंटेशन का, ताकि जो ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस है वो कंटिन्यू होता रहे, नहीं तो एक टाइम के बाद NAD+ कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा, सेल के पास बचेगा ही नहीं फर्मेंटेशन आगे कंटिन्यू करने के लिए। तो यही एम है। तो इनेबल्स द सेल टू रिसाइकल NAD+ फॉर ग्लाइकोलिसिस, ये बिल्कुल सही है। इनएक्टिवेट्स टॉक्सिक पायरुविक एसिड, ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर पायरुविक एसिड को इनएक्टिवेट कर देंगे तो आगे जाके फर्मेंटेशन प्रोडक्ट्स नहीं बन पाएंगे। तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी।